अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये 3D सम तक देखा था एग्जाम्पल ना। ठीक है, तो आज ये डी सम के बारे में देखते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अभी तक कुछ भी पढ़ा हमने, कोई क्वेश्चन कुछ भी कैसा भी? नहीं भैया, इसमें तो नहीं है अभी। ठीक है। अर्जुन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी एक मिनट, जिलन के साथ कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जिलन का इशू रिजोल्व कराता हूँ। पहले इनको ना आवाज नहीं आ रही है। पर साउंड नहीं आया ना अर्जुन? अब आ रहा है साउंड? हाँ भैया, अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है, ये वैसे ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये हमारा तो इसको करोगे ना तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाता है यहाँ से। हाँ भैया। ठीक है। भैया लास्ट क्लास में क्या कराया था, कुछ कुछ मेरे घर में इमरजेंसी आ गई थी, मैं अटेंड नहीं कर पाया था। अच्छा, ये मैंने ना देखो रिकॉर्डिंग तो भेज ही रखी है, अभी तो डाउनलोड कर सकते हो आप। ये हाँ सम जी वाले करेंगे, ज्यादा कुछ है भी नहीं। भैया, तो आप मेरे को ना, आप मेरे को मेल्स में शायद कॉपी नहीं कर रहे हो, तो मेरे को क्लास का कुछ आ नहीं रहा, लिंक भी नहीं आया था लास्ट क्लास का। नहीं, ग्रुप में डाला था मैंने। नहीं भैया, आप एक बार वो मेरे को फॉरवर्ड कर दो कि लास्ट क्लास का जो आप मेल करते हो। ये रहा लास्ट क्लास का ना, आपको पिंक कर रखा है मैंने, ये आपका ही है। ये जो लिंक है ना, इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लोगे आप फाइल। तो डाउनलोड एनीवे करना, ये सारा आ जाएगा आपके पास। ओके। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब से? यूट्यूब पे नहीं है ये, एक्चुअल में गूगल ड्राइव पे जो रिकॉर्डिंग थी वो सेव करी हुई है। ओके, तो इसका एक्सेस है हमारे पास? हाँ हाँ है, इस पर क्लिक करोगे तो सबको दे रखा है एक्सेस। ओके, मैं ठीक चेक है। कर लूंगा। हाँ, और चेक वो कर लेना। एक्सेल शीट लास्ट वीक की, आप सॉरी, लास्ट वीक की एक्सेल शीट भेज देना। वो सब इसमें ही है। अच्छा, सब इसमें ही है। हाँ, और अभी एक्सेल शीट जो है ना वो पहले वाली ही चल रही है, अभी चेंज नहीं हुई है। अभी एक्सेल शीट जो है फर्स्ट वाली ही चल रही है अभी। तो ओके। आज भी भेजूंगा उसमें भी आएगी, लास्ट टाइम भेजा था उसमें भी थी, और जो फर्स्ट उससे बिफोर भेजा था उसमें भी थी। अभी तो वही शीट चल रही है अभी तक हमारी, ठीक है भैया। ये मैथ फंक्शन की। ठीक है। तो नेट मतलब ये यहाँ तक टॉपिक अलग था, यहाँ से टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। डी सम आज हम पढ़ेंगे, डी सम से आगे। ठीक है। तो उससे पहले सिर्फ सम के थे कि सम कैसे कैसे कर सकते हैं वो सारे थे, तो आराम से तुम्हें
वो भी समझ में आ जाएगा जब तुम वीडियो देखोगे। और यहाँ से तुम्हारे को जो आएगा वो पिछला कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी कि पिछला कुछ चाहिए उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेश टॉपिक की तरह पढ़ोगे एकदम दिमाग में आ जाएगा ये वाला। ठीक है भैया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे हमने कुछ रीजन ले रखे हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ले रखे हैं, यहाँ पे हमने कुछ ग्रैंड टोटल ले रखे हैं। अब डी सम होता है, डी सम बहुत पुराना फंक्शन है। डी सम का मतलब होता है डोमेन सम। ठीक है, अब डी सम की जगह पे सम एक, पहले डी सम बना था, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो फिर सम इफ आया, उसके बाद सम इफ्स आया। ठीक है, ये सारे करने के लिए यूज होते हैं। अब जैसे कि सपोज आपको दे दिया कि ऐसे कितने काउंट है जो जीसी और टेक में है, मतलब कि सम है, सॉरी। हाँ मनीष, रिकॉर्डिंग कर रखी है, आप अपने पास भी कर सकते हो, ये रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे ना। हाँ, हम इसी के उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसका साइज छोटा रहता है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं जीसी के अंदर जहाँ पे टेक लिखा हुआ है वहाँ पे सम कितने हैं, टोटल सम कितने, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर जीसी यहाँ पे सिलेक्ट हो और यहाँ पे प्रोडक्ट में टेक सिलेक्ट करें, तो हमारे पास ये जो जो डिजिट आ रही है इनका सम कितना आ रहा है, 1,87,258। तो ये हमारा आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ भैया। अब हम यहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं, पहला है बाय डी सम। डी सम से कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे डी सम। डी सम में पहला फील्ड है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर हेडर से लेके नीचे तक का सारा कॉपी करा जाता है, सारा सेलेक्ट करा जाता है। ठीक है, फिर आगे फील्ड, किसका डी सम करना है, फील्ड ऐसा कौन सा जिसका सम करना है, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल फील्ड है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया कि ग्रैंड टोटल के बेस पर हमें सम करना है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है आपका, जहां पे रीजन और प्रोडक्ट टैग हो, तो यहाँ पे क्राइटेरिया इंक्लूडिंग हेडर सेलेक्ट करा जाता है कि रीजन में रीजन देखेगा, ये प्रोडक्ट में टैग प्रोडक्ट देखेगा, और उसके बेस पे आपको सम करके देगा। ठीक है, ये है डी सम फॉर्मूला। राइट। ठीक है, डी सम आउट हो चुका है, मतलब एक्सेल में बहुत ही कम बंदे ऐसे होंगे जो इसका यूज जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि डी सम को यूज नहीं करता, ये सारा काम हम सम इफ और सम इफ से यूज करते हैं। हाँ, या क्योंकि शायद मैं फॉर्मूला पहली बार ही सुना, मैं लास्ट टाइम सम और सम इफ सी कराया था। हाँ, ठीक है, तो ये कैसे नाम है, चलो वो भी। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ अब कर रहे हैं जीसी और टैग का सम इफ से कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो सम इफ में क्या होता है, रेंज ली जाती है कि इस वाली रेंज के अंदर ये सम इफ से होगा, क्योंकि हमारे पास दो रेंज है। जब दो रेंज होंगी हमारे पास, तो हमारे को सम इफ्स यूज करना पड़ेगा। अभी इसके एग्जांपल पूरा आएंगे। सम इफ्स में क्या होता है, पहले सम रेंज होती है कि किस रेंज का सम करना है, हमने कहा इस रेंज का सम करना है। जी। फिर इसका पैरामीटर है क्राइटेरिया रेंज वन, कि क्राइटेरिया रेंज वन कौन सी है, हमने कहा ये पहली क्राइटेरिया रेंज वन है। इसके अंदर क्या ढूंढना है, एक कॉलम के अंदर क्या ढूंढना है हमें, जीसी। फिर पैरामीटर है क्राइटेरिया रेंज टू। रेंज टू क्या है, हमने कहा ये बी वाली हमारी रेंज टू है।
और इस वाली रेंज के अंदर क्या ढूंढना है, मतलब कि इसके अंदर टैग ढूंढना है। तो किस रेंज के अंदर क्या ढूंढना है, मतलब ए के बेस पे किस पे फिल्टर लगाना है, फिर बी में किस पे फिल्टर लगाना है, ऐसे सी में किस पे फिल्टर लगाना है, डी में किस पे फिल्टर लगाना है। आप इसको 126 तक आप इसको फिल्टर दे सकते हैं और जो जी सम रेंज भैया। होगी वो चले जाएगी। ठीक है, जिस भी कॉलम का आपको सम करना है और एंटर। ठीक है, तो सम इफ्स का ये बेनिफिट है आपको, कुछ ऐसा नहीं कि भाई अब यहाँ पे क्या ना, हम सम इफ अगर डी सम कर दे तो डी सम हम यहाँ पे नहीं ला सकते थे, क्योंकि हमारे को ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है। डी सम में आपको हेडर चाहिए होते हैं, तो हेडर अब इसके लिए अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि हेडर के साथ साथ दो हमारे पास क्राइटेरिया भी अलग अलग हो गए। जीसी का टैग हो गया, फिर वापस हो गया, यहाँ पे चेंज हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सम इफ्स जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, जी भैया। अब यहाँ पे डी सम का एक क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में आता है, बस एक ही क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू आपको ऐसे ही दे देगा कि भाई जीसी के अंदर टैग का सम निकालो। वो आप सम इफ से निकाल सकते हो आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट वो कहेगा अगर मैं टैग हटा दूं तो सिर्फ किसका सम आए, जीसी का। और अगर मैं जीसी हटा दूं तो किसका सम आएगा, टैग का। और वहां पे सम इफ का फेल हो जाता फॉर्मूला। ठीक है, तो हम्म। जब ऐसा कुछ हो कि आपको कुछ हट रहा है, उसके बेस पे आपको सम तब भी चाहिए जो फिल्टर अवेलेबल है उसी के बेस पे, तो आप डी सम लगा देना। अब डी सम में क्या होगा, अगर टैग हटा दिया हमने तो ये क्या करेगा, जीसी के बेस पे जितना भी समय है वो देगा। यानी कि 4,42,177 है, तो सिर्फ हमने जीसी लिया, यहाँ पे क्या लिया, सिर्फ जीसी। बस उसका सम कितना आ रहा है, ये 4,42,178 ये यहाँ पे दे रहा हाँ है। जी। हाँ जी। और अगर मैं यहाँ पे जीसी हटा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ टेक, तो कितना सम आ रहा है, 6,27,000। टेक ले लिया मैंने सिर्फ और इसका सम आ गया 6,67,196। सेम वही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ये। हम्म। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डी सम यूज करना है, और डी सम के अलावा और कोई फॉर्मूला इसमें काम करेगा ही नहीं। क्लियर है ये। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का भी। नहीं भैया। ठीक है, ये हम रनिंग सम का देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेड दे रखी है, एक प्रोडक्टिविटी दे रखा है। अब हमारे को यहाँ पे इसका सम चाहिए। यहाँ पे यहाँ तक का सम कितना है, 691। यहाँ पे इन दोनों का सम चाहिए, तो इसका सम कितना हो गया, दिस प्लस दिस। और यहाँ पे किसका सम चाहिए हमें, इन तीनों का सम चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे में सम चाहिए। बट दिक्कत ये है कि अगर मैं इसका फॉर्मूला ऐसे कर दूंगा तो मेरे रिजल्ट सही नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ इन तीनों का सम आ गया, ऊपर वाले तो रह गया। एक क्यूमुलेटिव सम होता है ना हमारा, जो पूरा सम करता हुआ चला जाता है, वो वाला हाँ फॉर्मूला जी। हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, या तो सम का कंसेप्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें फर्स्ट रेंज को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पहली रेंज तो हमने फिक्स कर दी, तो जब ये नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेंज तो फिक्स था, नीचे वाली रेंज तो फिक्स नहीं करी थी, तो B4 हो गया वो। तो रनिंग सम में आ गया हमारा, मतलब कि जहाँ पे भी हम कर रहे हैं वहां तक का पूरा क्यूमुलेटिव ये सम देता रहेगा आपको।
क्लियर है ये? ठीक है भैया। जी भैया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा टॉपिक चालू होता है सम इफ और सम इफ्स का, जो अभी हम छोटे छोटे एग्जांपल देख रहे थे। तो सम इफ और सम इफ्स के एग्जांपल होंगे यहाँ पे, कि सम इफ और सम इफ्स में कैसे काम करते हैं। अच्छा, सम इफ को अब पूरा इसमें एलिब्रेट करके समझा रखा है कि प्रोडक्ट हमारे ये है, उसका ग्रैंड टोटल ये है। अब हमारे को सम निकालना है कि प्रोडक्ट हमने एफ सिलेक्ट करा, उसका टोटल सम कितना है। जैसे एफ का सिर्फ ओनली 44 है, तो यहाँ पे 44 ही है ऐसे। ठीक है, तो अब कैसा आएगा ये, क्या क्या आएगा इसको करना है। ये एक्चुअली में डिजिट जो है ना, ये डिजिट पॉइंट्स में है, तो इसके लिए सम थोड़ा सा पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, हम इसको जो है तो सिर्फ कर रखा है हमने डिजिट में ओनली। इसको अगर हम डेसिमल के 0 तक है, अगर मैं डेसिमल के 2 तक कर दूंगा तो ये उस हिसाब से शो होंगे। तो अभी एग्जांपल के लिए हमने सिर्फ 0 तक कर रखा है इसको। अच्छा, टोटल सम कितना है, तो हमेशा याद रखो जब भी एक कंडीशन हो, इफ यू वांट टू सम समथिंग बेस्ड ऑन वन कंडीशन, अगर सिर्फ एक ही कॉलम है, आपको एक ही कॉलम के बेस पे अगर आपको कुछ सम करना है, कोई भी कंडीशन है उस कॉलम में, तो आपको क्या यूज करना है, सम इफ। ठीक है, इफ यू हैव मोर देन वन कॉलम, या फिर ये कह सकते हो कि इफ यू हैव मोर देन वन कंडीशन। ठीक है, मोर देन वन कंडीशन के बेस पे अगर आपको कुछ सम करना है कि इस कॉलम के अंदर ये हो, इस कॉलम के अंदर ये हो, तो सम इफ्स यूज करना है। IFS हो जाता है उसके आगे बस। ठीक है, तो सम इफ में क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है, एक कॉलम के बेस पे हमें एक ही कंडीशन देखनी है, उसके बेस पे हमें सम करना है, तो हमारे लिए है सम इफ। रेंज क्या है, दिस इज माय रेंज। क्राइटेरिया क्या है, इस पूरी रेंज में क्या सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करें। उसके बेस पे सम रेंज क्या है, दिस इज रेंज। तुम्हारा सम आ जाए। क्लियर है ये? ठीक है, ये मैंने डेटा ले लिया, डेटा में कुछ डिजिट ले लिए, एक कंडीशन दे दी, टोटल सम ऑफ मोर देन 5000। अगेन वी वांट सम समथिंग बेस्ड ऑन वन कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, मोर देन 5000। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, डेटा की रेंज छोटी कर देता हूँ। मोर देन 5000 क्या है हमारा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी हमारे सारे बिलो 5000 है। तो इनका सम कितना आता है, 24,116। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे सम इफ, ये पूरी में रेंज है, इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है, अब मोर देन 5000 है, ग्रेटर देन 5000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5000 ये लिखेंगे। जी भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। अब यहाँ पे ये देख लो, ये जो सॉरी सम रेंज अभी दी हुई है, ये समझा रहा है। सम रेंज के अंदर यहाँ पे क्या हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर है, ये दिख रहा है, जिसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, जिस पैरामीटर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, तो सम रेंज के आगे ही इसने सिर्फ ऑप्शनल पैरामीटर दे रखा है। क्यों, अगर मैं सम रेंज सिलेक्ट करता हूँ कि भाई मुझे इसी का सम चाहिए, तब भी ये सेम दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि सम इफ पूरी रेंज में जो ग्रेटर देन 5000 हो उसी का सम करना है, तो भी ये सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, क्यों, जब आपके पास सम रेंज और रेंज सेम हो, यानी कि एक ही कॉलम के बेस पर आपको कुछ कंडीशन
कॉलम ही आपका सम वही वाला है जो सम रेंज है, तो आपको सम रेंज देने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले फॉर्मूले का मतलब ये है कि सम रेंज, और जब रेंज इक्वल होती है, सेम होता है कॉलम, तो आप ये कॉलम दो ही मत, इस रेंज में यानी ए वाले कॉलम में जो ग्रेटर देन 5000 है वो हमें बता दो, बस इतना ही काफी है इसके लिए। ठीक है। ठीक है, और अगर आपने दे भी दी इसको रेंज, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने रेंज दे भी दी तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दिस इज ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, कि अगर ऑप्शन है दे सकते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो मत दो, निकल लेगा। क्लियर है ये? ठीक है। भैया इस वाले क्वेश्चन में हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं? हाँ, इफ के थ्रू तो कर ही सकते हैं, नो डाउट। इसके अंदर सम कैसे लगाएंगे इसके फॉर्मूले में हम? इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है तुम्हारा? ग्रेटर देन 5000। इस वाली रेंज में जो ग्रेटर देन 5000 है, हाँ। उनकी एक लिस्ट बन जाए। अच्छा, तो दोबारा से यही कर लिया, ठीक है। और उस लिस्ट में क्या चाहिए हमें? ओके ओके ओके, ठीक है, जो ठीक है, सम इफ करके कर लिया। कंट्रोल एंटर किया होगा ना? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट है, ठीक है भैया। एरे के थ्रू कर लिया ये हमने। हाँ, इसको सम प्रोडक्ट के उस पर भी कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट में पहली कंडीशन इस वाले के अंदर जो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन हो 5000। ठीक है, तो उसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय इस वाले के अंदर जो ग्रेटर देन 5000 उनकी एक लिस्ट बनेगी, और लिस्ट के साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये यहाँ पे तो मिलेगा, दूसरी रेंज हमारी A8। देखो सम में, सॉरी, सम प्रोडक्ट में क्या है ना, अगर मैं ब्लैंक वाले रो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वहां पे इसको क्या कर रहा है ना, जीरो, ये 10,48,575 रो है, सबको जीरो जीरो ले लेगा, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो उसकी आउट ऑफ मेमोरी चली जाएगी। 10,48,576 बहुत लंबे पैरामीटर है, तो सम प्रोडक्ट में हमें पर्टिकुलर वो रेंज देनी होती है कि जहां से जहां तक का हमारे को कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट से आप कर सकते हो कि इस पूरी रेंज में जो ग्रेटर देन 5000 है उनका सम निकालना है, तो सिर्फ आप रेंज लिख दो, सम आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है ये? जी भैया। ये आपके लिए ऑप्शन है, इसको डी सम से भी कर सकते हो। डेटाबेस क्या है, ये आपका डेटाबेस हो गया, बट फील्ड क्या है, आपको फील्ड कैसे चाहिए होगा? फील्ड में तो दिक्कत हो जाएगी, फील्ड में आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि फील्ड उसको पर्टिकुलर चाहिए होता है। ठीक है, तो या फिर भैया फील्ड वैसे के लिए वैसे ही कर सकते हैं ना, लार्ज 3 क्वांटिटी लिख लेते हैं कि इसके अंदर लास्ट में 3 क्वांटिटी लार्ज की क्या क्या है। लार्ज से नहीं कर पाओगे। लार्ज में क्या होता है, वो तो पोजीशन नंबर निकालता है, और हमारे को ये पता ही नहीं है कि 5000 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसको सिर्फ इसी से कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट से, या फिर सम इफ से, या फिर सम इफ से। ठीक है, डी सम से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डी सम को जो चाहिए ना इसके अंदर, वो ऐसा चाहिए, वो ग्रेटर देन पे अगर वर्क कर ले, यहाँ पे ग्रेटर देन 5000, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वर्क करेगा। ऐसे चाहिए उसको, जो क्राइटेरिया चाहिए ना वो ऐसे लिखा होना चाहिए। अगर डी सम इस पे वर्क करता है, देखते हैं। ये हमारा डेटाबेस हो गया। फील्ड उसको ऐसे चाहिए होते हैं ना, हेडर के साथ चाहिए होते हैं।
ठीक है, क्राइटेरिया हमारा यही हो गया, नहीं ले रहा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसको ऐसे कर दूं तो भी नहीं लेगा, नहीं डी सम से नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं सम करने के। सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं, या सम और इफ से कर सकते हैं, और या फिर सम इफ से ही कर सकते हैं। ठीक है, सम इफ्स जो है वो भी आपका इसको सम कर देगा, सम इफ्स। जबकि सम इफ्स कब यूज करा जाता है, जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो। बट यहाँ वाले केस में तो एक ही कंडीशन है ना, एक ही कंडीशन है। तो आप सम इफ्स कैसे यूज करोगे, आप एक्चुअली में सम इफ चाहे एक कंडीशन हो चाहे मोर देन वन कंडीशन हो यूज कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे सम रेंज है हमारे लिए, ये सम रेंज हो गई, जिसमें एक सम रेंज। क्राइटेरिया रेंज वन क्या है मेरे लिए, यही क्राइटेरिया रेंज वन हो गई। क्राइटेरिया क्या है मेरे लिए, ग्रेटर देन 5000, ये क्राइटेरिया है मेरा, सम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे तो ऑप्शनल है ना हमारे पास। ये देख रहे हो, क्राइटेरिया रेंज वन और क्राइटेरिया वन तो तुम्हारे नेसेसरी है, ये तो आपको डालना ही डालना है, बट उसके आगे ऑप्शनल है। अगर आपके पास रेंज 2 है तो रेंज 2 डालो, क्राइटेरिया 2 डालो, क्राइटेरिया 3 डालो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बट जब इंटरव्यू में अगर आपने ये सम इफ्स यूज कर लिया, एक इंटरव्यू में आपने सम इफ्स यूज करा, यहाँ पे एक इंटरव्यू में आपने सम इफ यूज करा, अब फर्क देखना कि क्या है यहाँ पे। इसके अंदर जो है सम इफ यूज हुआ है, पर्टिकुलर पता है कि एक कंडीशन है, इसलिए सिर्फ सम इफ यूज है। क्योंकि सम इफ आपका तभी यूज होगा जब सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, मोर देन वन कंडीशन के बेस पे आपको सम इफ पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो जहाँ पे गोली से काम चल रहा है आप वहीं पे तोप का गोला मार रहे हो, तो यानी कि कुछ टेक्निकल इशू गड़बड़ है, यानी ट्रेनिंग सही नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसी से काम चल रहा है ना। ये एक्सेल में क्या होता है, मेमोरी जो होते हैं ना, जितना हैवी फॉर्मूला आप लोगों उतना ही एक्सेल की फाइल हैवी होती है। इसके कंपैरिजन में एक्सेल की फाइल इससे ज्यादा हैवी होगी, तो यहाँ पे इसका लेने का मतलब नहीं बनता, जबकि दोनों आंसर सेम होंगे, बट ये आंसर एकदम सुटेबल है इसके लिए। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको मैं वापस ऐसे कर देता हूँ। सम इफ 3 पे आते हैं, मतलब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। एक कॉलम है, उसके बेस पे कुछ डिजिट है। अब उसके बेस पे हमें क्या चाहिए, टोटल सम ऑफ सी डी एंड आई एन। अच्छा, मतलब क्या क्या रहे कि जहां जहां पे सी डी और आई एन है उसका सम होना चाहिए, यानी कि टोटल सम कितना 344, तो 344 हमें सम चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? समझ। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं हम, तो इसलिए लिख दिया बाय वेल एग्जांपल। फर्स्ट वे क्या है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सम इफ चाहिए। ठीक है, रेंज क्या हमारी, दिस इज माय रेंज। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, पहले क्या चाहिए हमें, सी डी और आई एन, दो के बेस पे चाहिए हमें सम, बट सम इफ तो एक ही कंडीशन के बेस पे वर्क करता है।
भाई इसके अंदर एक ही कंडीशन दे सकते हैं ना, आप दो तो कंडीशन दे नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि भाई सी डी जहाँ पे आए उसके बेस पे हमें सम रेंज क्या चाहिए। अब ऑप्शनल रेंज हमारी ये है नहीं है, हमारे को ये वाली रेंज का सम चाहिए, तो इसलिए हमने इसको रेंज दी कि ए कॉलम में जहाँ पे सी डी है वहाँ पे बी का सम कर दे, तो उसने दे दिया। ठीक है, बट हमारे को तो आई एन का भी सम चाहिए, तो इसलिए हमने प्लस करा कि सम ए इस वाली रेंज में जहाँ पे आई एन है वहाँ पे इसका सम करे, तो हमारा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक आपका वो हो गया तरीका कि भाई पहले सी डी का निकाला फिर आई एन का निकाला। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं इस पे। कई बार ना भैया आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा देते हो बीच में, वो एंड करने के लिए, कि जैसे आपने यहाँ तो प्लस किया है एंड करने के लिए, ऐड करने के लिए। जैसे पिछले 2-3 एग्जांपल पहले ना मल्टीप्लाई का साइन था, दो चीजों को जोड़ने के लिए, एंड का कुछ एग्जांपल आ रहा था, प्लस की बजाय मल्टीप्लाई था उसमें। वो सम प्रोडक्ट था, इसमें तो सिंपल सा फंडा करा हमने कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, भाई दो का सम चाहिए ना सीडी को, हाँ। तो इसलिए दोनों को सम कर दिया हमने। सम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सा फंडा है कि पहले मैंने सी डी की वैल्यू निकाली और उसमें जमा कर दी आई एन की वैल्यू बस, और उन दोनों का सम ही तो मुझे चाहिए, टोटल सम ऑफ सी डी और आई एन। अगर तीसरा और देता तो मैं प्लस करके तीसरा और लिख देता। ठीक है, ठीक है। अब अगर सिंपल तरीका ही करना है तो फिर इंटरव्यू में देने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर इंटरव्यू में अगर आप ये लिख के आ गए तो कोई फायदा नहीं है। इंटरव्यू वाला कहेगा अभी ये लर्निंग स्टेज पे है। ठीक है, वहां पे चमत्कार दिखाने होते हैं इंटरव्यू में। सम इफ की लिमिटेशन क्या है कि एक रेंज के अंदर वो एक ही क्राइटेरिया पे वर्क करेगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, बट हम उसको थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं कि हमें पहले चाहिए सी डी, उसके बाद क्या चाहिए आई एन, और सम रेंज हमारी यही होगी। यहाँ तक क्लियर है। रेंज हमने वही ली है, क्राइटेरिया एक की जगह दो डाले इसलिए तो कर्ली ब्रैकेट ले लिए ताकि एरे बन जाए, और टेक्स्ट तो इसलिए इन्वर्टेड कोमा लगाया। रेंज सम रेंज हमारी बी वाली ही है, वो भी ठीक है हमारा। अब ये क्या करेगा, दो सम देगा। दो सम देगा किसके, जैसे सी डी का आगे मान लो 200 और आई एन के आगे मान लो 144, तो दो सम देगा। दो सम का भी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए उसका। अगर इसने दो वैल्यू दी है तो उसका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। बड़ी दुविधा में लग रहे हो यार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मेन बात है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, सिंपल चीज तो तुम्हारे साथ 100 जने बैठे हैं ना, सिंपल चीज तो सारे के सारे बंदे जानते हैं। ये सिंपल सी बात है, सम वाले में सीडी का जोड़ दिया और आईएन का जोड़ दिया तो सिंपल हो गया। इंटरव्यू लेने वाला भी शायद सिंपल ही जानता है, बट अगर आपने इंटरव्यू लेने वाले को कुछ ऐसा दिखा दिया जो इंटरव्यू लेने वाला भी नहीं जानता, तो समझ लो आप 100% सिलेक्ट है। ठीक है, या फिर इंटरव्यू लेने वाला जानता है बट दूसरे बंदे वो आंसर दे नहीं पा रहे, तुम उसको ऑप्शन दो। जब इंटरव्यू देने जाओ ना, कभी वो कुछ पूछे, देखो हर बंदे का मूड होता है। कोई बंदा इंटरव्यू लेने इसलिए बैठा होता है तो उसका ऊपर से ऑर्डर होता है कि भैया आज तुझे ना
सब बंदों को निपटाना है, मतलब सिलेक्ट कुछ नहीं करना, उसको निपटाना है, ठीक है, इंटरव्यू खत्म करना। बट 10% इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। 90% इंटरव्यू आप जाओगे वो आपको भगाने के लिए बैठा मिलेगा, ये बात आप मान के चलना। बट 10% जेन्युइन इंटरव्यू होते हैं, वो आपको बैठे ही होते हैं इसलिए कि उनको सिलेक्ट करना है सही बंदा, ठीक है। वहाँ पे वो कोई पैसा वर्दी कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं कि जान पहचान है पैसा लेना है, कुछ नहीं। जेन्युइन बंदे भी हैं दुनिया में, ठीक है, और वो भी हैं और नहीं भी हैं, सब बंदे हैं। उन बंदों को इम्प्रेस करने के लिए अगर आपने ऑप्शन दे दिए उन्हें, आप हर इंटरव्यू में ये मान के चलो कि ये बंदा वो 10% वाला बंदा ही है जो मुझे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको वो दिखाओ कि जो वो चाहता है, सबसे पहले तो वो दिखा दो कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी करा जा सकता है। भाई उसका आंसर तो उसको मिल ही गया, बट शायद उसको कुछ नया तरीका और मिल गया, ठीक है। तो हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन होने चाहिए, और एरे से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। एरे अगर आपने सीख लिया ना